अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहतु लिरूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेक़ी के साथ बतफ़ैल मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस जिस आदमी को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अरे याद है तो कस के पढ़िए ना, एक बार और पढ़िए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुनाहे ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब जितने आदमी भी आप लोग बच गए हैं, थोड़ी देर सब्र के साथ बैठिए, कुछ काम की बात सुनिए। इस जलसे का पोस्टर भी छपा, 1-1.5 महीने से पूरे इलाके में चर्चा भी है, उसके बावजूद मजमे का ये हाल है। और हम लोग जिस मस्जिद में रहते हैं वहाँ मिलाद भी पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। पता नहीं हमारी कौम को क्या हो गया है। अल्लाह जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी में इस्लामी वक़ार और इस्लामी शियार अता फरमाए। ऊपर से लेकर नीचे तक जलसे का कोई माहौल ही नहीं।
आपने हम लोगों को बुलाने में पैसा खर्च किया है, कितनी मेहनत और मशक्क़त से आपने चंदा किया होगा। और जब फल लेने का मौसम आया, जब सारी मेहनतों का रिजल्ट लेने का वक्त आया, तो आपने अपने ज़हन दिमाग को अफरा तफरी का शिकार कर लिया। ये नुकसान हमारा नहीं, ये नुकसान आपका है। हम लोगों को क्या, हम लोग तो टाइम काट के निकल जाएंगे, लेकिन आपने जो खर्च किया, मेहनत किया, उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? एक एक दाना इकट्ठा करके जिस खेत को पसीना बहाकर आप बोते हैं, सींचते हैं, जिसके गल्ले को और उसकी कमाई के पैसों को मदरसे में देकर कुरान की तालीम दिलवाते हैं, आज उस जश्न बहारा का वक्त आया तो हमारी आंखों को इतनी तौफीक नहीं कि हम उस मंजर को देख सकें। मैं पूरे मुल्क में हर मुसलमान के मोहल्ले से, गांव से यही अपील करता हूं कि आप दीनी प्रोग्रामों को अपनी सियासत का खेल मत बनाइए, बल्कि दीन के प्रोग्रामों को मुत्तहिद होकर कीजिए। ये पैगाम सिर्फ आपके घरों तक नहीं रहता, बल्कि बहुत सारे घरों तक जाता है। आपने बुलाया, मैं आ गया, सुनिएगा तो सुनाएंगे। अभी अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी जैसा मुकर्रिर बैठा हुआ है, बड़े बड़े नातख़्वां शोरा हजरात जिनको अभी नंबर नहीं आया वो बैठे हुए हैं। रात का 1 बज गया, मजमा दम तोड़ने लगा। आखिर हुआ क्या? माहौल बनाइए सुनने सुनाने का। 5 आदमी भी रहिएगा, सुनने का मूड रहेगा तो मैं सुना दूंगा, और 5 लाख भी रहिएगा, सुनने का मिजाज नहीं रहेगा तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। मेरा काम है दीन का पैगाम पहुंचाना, मैं पैगाम पहुंचाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आ गए, ये पीछे आइए, कुर्सी ले गए, जो जहां है वहीं रहे, मगर इत्मीनान से सुने, दीन की बातों को समझे। पूरी दुनिया में तो हम और आप तबाह बर्बाद है ही। पूरे साल मदरसे की तालीम चौपट हो गई लॉकडाउन की बुनियाद पर, और ये भी इतनी पढ़ी लिखी बीमारी है कि हर जगह नहीं जाती है। स्कूल कॉलेज मदरसे ही में जाती है क्या? पूरा इलेक्शन गुजर गया बिहार का, कहीं कोरोना नहीं फैला, और जब सब शांत है तो फैलने का डर आ गया। लेकिन इस कोरोना ने कम से कम हमारे समाज में रहने वाले लोगों की आंखें तो जरूर खोल दिया, आंखें जरूर खोल दिया। मैं सिर्फ अब आपसे ही मुखातब हूं, इधर मेरा बैकग्राउंड महफूज नहीं है। महफूज का मतलब कि उधर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं आपसे मुखातब हूं। देखिए ये कोरोना कितना बड़ा सबक हमको दे गया। अभी तो बहुत छूट छाट है, मगर जब कोरोना बहुत शबाब पे था, जिस वक्त इज्जत की निगाह से ये देखा जाता था, हर आदमी हाथ धो के रहता था, मुंह बांध के रहता था। अब सोचिए समझिए। ठीक है रहने दीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए ना, टाइम काट लेंगे हम। ये 4 इंच का कपड़ा जो भाई लगाया है मुंह पे, देख रहे हैं ना, लगाओ लगाओ लगाओ।
लगाए रहो, उतार कह रहा है, उसी को देख के तो हम तकरीर कर रहे हैं। ये 4 इंच का जो कपड़ा लगाया है इसको मास्क बोलते हैं, मगर कितना पावरफुल है ये, कितना ताकतवर है ये। मुसलमानों समझो, कोई कौम समझे ना समझे मगर आपको समझना होगा कि कितना पावरफुल है। उसको भी नींद आ रहा है, जहां तक हाथ चला जा रहा है उसका। कितना ताकतवर है ये 4 इंच का कपड़ा कि मुंह पे लगा लीजिए आप, बैंक में जाइए कोई रोक टोक नहीं, पंचायत भवन में जाइए कोई रोक टोक नहीं, एयरपोर्ट पे जाइए कोई रोक टोक नहीं, रेलवे स्टेशन पे जाइए कोई रोक टोक नहीं, किसी भी बड़े से बड़े मिनिस्टर ऑफिसर के कार्यालय में जाइए कोई रोक टोक नहीं। और जो देखेगा वो कहता है बहुत सेफ्टी वाला आदमी है ये, बहुत बचाव वाला आदमी है। हमने कहा क्यों? कहा मौलाना इसका नाम मास्क है। मैं बात लंबी कर रहा हूं ताकि आपका ज़हन मुझ तक आ जाए। मौलाना इसका नाम मास्क है। हमने कहा मास्क है तो क्या हुआ? कहा इतना पावर है कि ये बीमारी से बचा रहा है। तो मैंने सर पीट कर कहा मुसलमानों अभी भी तो होश में आ कि जब 4 इंच का ये कपड़ा सारी बीमारियों से बचा रहा है तो हमारी बेटियां अगर मुकम्मल कपड़ा में रहेंगी तो उनको कितनी आफतों से बचाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे कॉन्फ्रेंस मदीना, भूसा मदरसा, उनको कितनी मुसीबतों से बचाएंगी। गौर करने की बात है, सिर्फ सोचने की बात। और हम लोग तो सोचने का हाले नहीं जानते। बात कीजिए हमसे 5-10 मिनट। आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं? ऐसे चुप है जैसे रात में भी रोजा रहते हो क्या? खाते हैं तो बोलिए ना जोर से, हाँ खिलाएंगे थोड़ी है हम। खाते हैं ना? आप बोलिए खाते हैं ना? तो उसको निगल जाता है आदमी के, चबाता है, चबाता है हाथ से कि दांत से? दांत से। आज तक अपना दांत पहचाने हो? तकरीर सुनना है तो जरा मूड बनाओ। दांत पहचाने हो अपना? नहीं पहचाने। गौर से आईना में देखना, दांत में क्वालिटी है। दांत में क्वालिटी है अल्लाह की तरफ से। 32 दांत है, 32 में 8 दांत में 1 नोक है, 8 दांत में 2 नोक है, 8 दांत में 3 नोक है, 8 दांत में 4 नोक है। ये 1 नोक वाला दाना टुकड़ा करता है, 2 नोक वाला उससे ज्यादा पाउडर करता है, 3 नोक वाला उसको मिलाता है, 4 नोक वाला उसको नरम करके आपके पेट की तरफ उसको ढकेलता है। ये छोटे से मुंह में 32 दांतों के अंदर जो अल्लाह ने सिस्टम रखा है, आज तक हम अपने मुंह को न समझ सके तो हम लोग दुनिया को क्या समझ पाएंगे यार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर भी कहते हो कि अल्लाह कुछ नहीं दिया। खाने पीने का सिस्टम देखो, खाने पीने का अल्लाह कितना मेहरबान है। हाथ दिया, मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सख्त उर्दू और टाइट जबान नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए हूं हाँ बोलिए। हाथ से खाते हैं ना? अब देखिए मेरी बातों को समझिएगा, जवाब दीजिएगा। खाना गर्म भी हो सकता है, खाना तीता भी हो सकता है, खाना ठंडा भी हो सकता है, खाना फीका भी हो सकता है, और खाना बदबूदार भी हो सकता है, खाना खुशबूदार भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम देखिए,
अगर मेरी बात आप समझ सकते हो तो। खाना गर्म है कि ठंडा, खाना से पूछना नहीं। तीता है कि मीठा, यह खाना से पूछना नहीं। महक है कि नहीं है, खुशबू है कि बदबू है, यह खाना से नहीं पूछना। सबसे पहले आपको हाथ लगाना है, यह अल्लाह का निजाम है। जैसे ही खाने में हाथ लगाइएगा, हाथ बता देगा ठंडा है कि गर्म है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो माइक लेकर आप लोगों के बीच में भी आ सकते हैं। जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही हाथ ने बता दिया ठंडा है कि गर्म। एक नंबर हो गया, आपका कोई फंक्शन नहीं है यहां। उसके बाद नमक है कि नमकीन है कि मीठा, जैसे ही उठा के मुंह के पास रखा, मुंह में रखा, जबान ने बता दिया मीठा है कि नमकीन, तीता है या क्या है। और जैसे ही खाना मुंह के पास आया, नाक ने बता दिया खाना खुशबूदार है कि बदबूदार है। सारा सिस्टम परवरदिगार ने आपके एक लुक़मे का अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा है। गरम वो बता रहा है, नरम वो बता रहा है, ठंडा वो बता रहा है, नमकीन वो बता रहा है, मीठा वो बता रहा है, तीता वो बता रहा है, जायका वो बता रहा है, लज्जत वो बता रहा है, खुशबू वो बता रहा है, बदबू वो बता रहा है। आपको सिर्फ इतना फैसला करना है कि जो लुक़मा जा रहा है ये हलाल है या हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सिर्फ इतना ही फैसला करना है कि ये हलाल है कि हराम है। मगर यही एक फैसला हम लोग नहीं कर पाते। ये एक फैसला जो है हम लोग नहीं कर पाते। और जब एक फैसला हम लोग नहीं कर पाते, तब समाज में वसीम रज़वी जैसा शैतान पैदा होता है, जो कहता है कि कुरान की आयतों को निकाल देना चाहिए। तब ऐसा खबीस पैदा होता है। इसलिए समाज को भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए। अब अगर आप लोग कहिए तो हम तकरीर शुरू करें, हैं? तकरीर शुरू करें? सुभान अल्लाह कहिएगा ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतना जोर मत बोलो, ये तो जलसा है तो इतना जोर बोल रहे हो। तुम्हारा निकाह होगा ना, जब मौलाना बोलेंगे बोलो मैंने कबूल किया, तो बोली नहीं निकलेगी, बाप की तरफ देखोगे कि क्या करें। बाप से क्या पूछ रहे हो, तो पहले कबूल कर चुका है। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। अब मैं एक पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा मजबूत तादाद में औरतें बैठी और पूरे हिंदुस्तान में जलसा करता हूं, सबका मिजाज पढ़ता हूं। औरतें जितनी खामोश है ना, ये इतिहास है ही, ये तारीख है। वरना दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि वो साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है, इसलिए कि 28 से 29 का ये होता है। बहुत शांति के साथ बैठी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो गौर से सुने, मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं। अगर वो ठीक हो जाएंगी तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएंगी तो पूरा समाज ठीक। यह औरत है, औरत, इसकी जिंदगी के 3 गोशे, इसकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। ये जब तक बेटी है, बाप के लिए अल्लाह की रहमत, और जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए आधा ईमान, और जब ये माँ हो गई तो बच्चों के लिए इसके कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत। इतना मर्तबा है इसका। यह अलग बात है कि उसको समझ में ना आए, यह अलग बात है कि उसको समझ में ना आए, लेकिन इतना मर्तबा है।
मगर दुनिया में, अब अगर तकरीर करने का आदी हूं इसलिए तकरीर वाला एक जुमला आ गया जहन में, बेशुमार बेटियां हुई मगर एक बेटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, इस पे तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी फातिमा ज़हरा, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बाप के लिए, मगर वो बेटी बनकर किस बाप के लिए रहमत बन रही है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। वो औरत जब बीवी बनी है तो किस शौहर के लिए आधा ईमान जो खुद मुकम्मल ईमान है। और जब मां बनी तो किन बच्चों की जन्नत उसके कदमों के नीचे है, वो इमाम हसन हुसैन जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अभी मौलाना से अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब ने एक जुमला कहा कि आदमी मर जाता है, आदमी का किरदार नहीं मरता। आदमी मर जाता है, आदमी का किरदार नहीं मरता। तो किरदार बनाए हम लोग, किरदार सजाए हम लोग। और किरदार कैसे सजाएंगे? ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि इतने गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला अपने फजल से हम लोगों को बख्श देता है। ये उसकी मेहरबानी है। अब जरा सा आप लोग रंग में आइए तो मैं किसी तरह आधा घंटा काटूं आप लोगों का ले लूं। जरा सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक आदमी का अमल वजन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एकदम धुआंधार नहीं बोल रहा हूं, चाहूं तो बोल भी सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जहां ट्रैक्टर चलाने की जरूरत ना हो, हल से कम काम चल जाए, वहां ट्रैक्टर का तेल जलाने से फायदा। एक आदमी ऐसा होगा जिसका अल्लाह के हुक्म से अमल वजन होगा, 99 नेकी होगी और एक गुनाह। इस पे भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों आप भी सुभान अल्लाह बोलो, मगर बगैर माइक के बोलो। हाँ, इसलिए कि माइक पर ना आपकी आवाज आ रही है, बाकी लोग उससे फायदा उठा ले रहा है। हाँ, तो बाकी लोगों को फायदा उठाने मत दो। सुभान अल्लाह कहो। अगर कसम से पूरी रात में 100 बार भी सुभान अल्लाह कह लोगे ना, तो एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला एक बार सुभान अल्लाह कहने पर 1 लाख नेकी अता फरमाता है। तो अगर रात भर में आपने 100 बार कर लिया तो बैठे बैठे 1 करोड़ नेकी आपने कमा लिया। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग। 99 नेकी, 1 गुनाह। अल्लाह कहरो गजब के साथ फरमाएगा, फरिश्तों मैंने इतनी उम्र दी, इतनी नेमतें दी, इतना इनाम दिया, और इतना बड़ा नेकम्मा के 100 नेकी भी नहीं किया। ले जाओ मेरे हुक्म से इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब पकड़ेंगे तो वो बंदा रोएगा, कहा रुक जाओ, मेरा मामला खुदा के साथ है, मैं खुदा से बात करना चाहता। अल्लाह फरमाएगा आओ। कहेगा परवरदिगार मैंने कोशिश तो किया मगर 100 नेकी नहीं कर सका, ये मेरी कमजोरी है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से मुझको बख्श दे, अपना करम मुझे दे दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे मगफिरत चाह रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो कि ख़ानदान से लेकर मेरे जितने बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी एक आदमी से 1 नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते क़यामत के मैदान में उसे छोड़ देंगे। बेगम 1 नेकी का चलट, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। अम्मा दूध पिलाकर तूने परवरिश किया है, 1 नेकी। देखिए आबिद भाई आ गए, हो सकता है जलसा चल जाए।
अम्मा एक नेकी। बोला बेटा जब तक दूध पिलाना इख्तियार में था मैंने पिलाया, मगर वो मत मांग जो मेरी पूंजी में नहीं। अब्बा एक नेकी का बेटा रास्तों में कांटे नजर आते थे तो तुमको उठा के कांधे पे रख लेता था, मैं खुद कांटों पे चलता था, मगर आज वो मांग रहे हो जो मेरे पास नहीं है। ये इंसान अल्लाह के हुक्म से नेकी मांगने चला, पूरा क़यामत का मैदान घूम जाएगा मगर एक नेकी नहीं मिलेगी। तब ये रोता हुआ फरिश्तों से कहेगा कि अब शर्म आती है कि हम अपने खुदा की बारगाह में जाएं, उसका हुक्म है जहन्नम में ले चलने का, ले चलो। गांव वालों बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बड़े मेहनत से दर्द से बोल रहा हूं। ले चलो जहन्नम में। जब नेकी का जुगाड़ नहीं लगा तो अब जाने से रब के पास फायदा क्या है। फरिश्ते उसको जहन्नम के गेट पे जैसे ही लेकर गए तो देख के चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से बोलता अरे भाई तुम यहाँ? बोला हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन कराने जाएंगे। बोला क्या मतलब? क्या तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हमारे पास 99 गुनाह है, हम उधर क्या करने जाएं? हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे, हम काहे को उधर जाएं? लेकिन तुम क्यों आए हो? तुमको तो अल्लाह ताला ने एक नेकी जुगाड़ लगाने का हुक्म दिया था, तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया? का बड़ी कोशिश की, किसी ने दिया नहीं। का क्या करोगे? जाओ, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। बोले भाई सुन सुन सुन। बोला का? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास 99 गुनाह और एक नेकी है, वो एक नेकी रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी लेके तू जन्नत में चला जा, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मजा नहीं है? और जोर से बोलना चाहिए आप लोगों को, सुभान अल्लाह। हाँ, गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। का तू देगा? का ले ले। वो देगा, ये 100 की नेकी होगी, दौड़ा दौड़ा पहुंचेगा रब की बारगाह में। का परवरदिगार तेरे हुक्म से मैंने एक नेकी का जुगाड़ लगा लिया, एक नेकी का इंतजाम कर लिया। रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी सप्लाई कर रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पर है, उसी ने ये काम किया है। का उसको भी पकड़ के लिया, अब जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा, थर 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 कांपता होगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकी दिया इसको? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? कहा रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ने यह जुमला कहा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। जैसे ही अल्लाह ने फरमाया दोनों को जन्नत में डाल, तो फरिश्तों ने कहा है अल्लाह ये मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आ रही है, मगर ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे दी जा रही है? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? आप सोचिए कि दीन और दुनिया में एक दूसरे से कितनी जरूरत है मिल्लत की, बेशक बेशक, कितनी जरूरत है इत्तेहाद की। रोज लड़ी आपस में, रोज धक्कम धुक्की कीजिए, रोज भाषाभाषी कीजिए,
मगर बनाम इस्लाम जब भी जरूरत पड़े एक प्लेटफार्म पे खड़े रहिए और अपने झगड़े का एहसास का गैरों को एहसास तक मत होने दीजिए। इलेक्शन का जमाना आएगा तो सुन्नी मुसलमान इतना भोला भाला, जिया भाई कि अजमेर से आता है 10 रुपया का इलायची दाना लेके, अब पूरा गांव में बांटेगा, भैया तू ये गोला, तू ये गोला, तू ये गोला, तू ये गोला। इलेक्शन का जमाना आएगा तो उसी तरह अपना वोट को बोलेगा 10 तू ले जा, 10 तू ले जा, 10 तू ले जा। पता चला पूरा पोल खुल गया, कुछ रह नहीं गया। कब हमें शऊर हासिल होगा? आम का पेड़ आपने देखा है कि नहीं? देखा है तो जल्दी बोल। देखे हैं? आम के पेड़ पे आम देखा है? पकते हुए भी देखा है? आम कभी खाया है कि नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्या आम के पेड़ को कभी आम खाते हुए देखा है? दरिया आपने देखा है कि नहीं? देखा है ना? पानी आदमी पीता है कि नहीं उसका? क्या दरिया को भी अपना पानी पीते हुए आपने देखा है? नहीं ना? क्यों? अरे सारे जमाने को तू पेट भरता है, तो खुद क्यों नहीं खाता? तो आम कहता है मुझे खाने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने अपने बंदों का पेट भरने के लिए मुझे पैदा किया। उसने अपना मकसद पहचान लिया। ऐ दरिया तो खुद पानी क्यों नहीं पीता? तो दरिया कहता अल्लाह ने मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पैदा नहीं किया, अपने प्यासे बंदों की प्यास बुझाने के लिए पैदा। अब देखते हैं चिराग ढिबरी ढिबरी, जब वो चिराग जलता है पूरे घर को रोशन करता है, मगर जहां चिराग है वहां अंधेरा रहता है। ए चिराग तूने पूरे को रोशन कर दिया, खुद अंधेरे में क्यों रहा? तो चिराग कहता है सबको उजाला देना मेरा काम है, अपने आप को रोशन करना मेरा काम नहीं है। दुनिया की हर चीज ने अपनी पहचान समझ लिया, हमको कब अपनी पहचान समझ में आएगी? अब क्या रह गया है? 70 सालों में तो हम लोगों को वो मजा चखाया है दुनिया ने, कुछ बाकी रह गया? आज भी वक्त है कि हम और आप अपना वजूद समझ लें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया। तो कुरान में वाज़े लफ्जों में ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पहचान लीजिए वजूद, बात समझ में आ जाएगी। अगर इजाजत दीजिए तो एक पैगाम और सुनाऊं? है सुनाए? इजाजत है? नहीं, माहौल एकदम सुम्मुम मुकमुन उम्यून वाला है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन मैं अपना पैगाम सुना रहा हूं आपको। हो सकता है एक आदमी के जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाए तो मेरे लिए मगफिरत और नजात का जरिया हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, ये 3 हाफिज कुरान हुए हैं, दस्तारबंदी है, मगर दुनिया के सुपर हरामी आदमी वसीम रावजी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जोरदार तमाचा है। कागज के वर्क को मिटा दोगे, मगर हाफिजों के दिल पे जो तहरीर है उसे कौन माई का लाल मिटा सकता? लेकिन इसके लिए किरदार बनाना होगा। ये मामूली चीज नहीं है। इसे सिर्फ आप 5 मीटर का कपड़ा मत समझिए। हदीस पाक सुनिए पहले, मगर पहले सुभान अल्लाह बोल के जबान पाक कीजिए। पूरी हदीस सुनिए। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन वसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सकफुहा व अलीजुन बाबुहा। पूरी हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं,
अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे, और उसी मकान का नाम मदरसा है, और उसी मदरसे से निकलने वाले का नाम हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली चीज नहीं, इसके लिए किरदार बनाना होगा। और किरदार कैसे बनेगा, मैं बड़े दर्द के साथ, कर्ब के साथ मैं आपको सुना रहा हूं। पहले 4 मिसरा सुनिए जिया भाई। हाँ, पहले 4 मिसरा सुनिए, सुनाता हूं। आबिद भाई हैं क्या आप? अगर आप हैं तब ये शेर सुन लीजिए, वरना नहीं सुनाते। चलते हैं दबे पांव, क्या बात है, कोई जाग न जाए। सुभान अल्लाह। चलते हैं दबे पाँव कोई, चलते हैं दबे पांव, कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर समझ में नहीं आएगा आपका, आपके समझ में नहीं आने वाला है, मगर फिर भी सुभान अल्लाह कहिएगा, क्योंकि उर्दू में है ये। चलते हैं दबे पांव, कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे एक जा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। अरे इसकी जरूरत नहीं थी भाई, इसके लिए थोड़ी हम बोले हैं। कौन वाला? हाँ? अपने आप उसमें याद दिलाइएगा तब ना, यादें नहीं रहता है। लेकिन अब तो हमारा मुल्क अजीबो गरीब हो गया है। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। वतन पे, वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? वतन पर, वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा, यह आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका उसका माना समझते हैं। वतन में तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? और तेरी किस्मत में प्यारे वतन रोना बहुत आया, जहां झांसी की रानी थी वहां झांसे का राजा है। समझे? ऐसे हालात मत बनाइए, वहां झांसे का राजा है। समझे? बस जी लगाइएगा, मैं एक पैगाम पहुंचा रहा हूं आप तक। हाँ? एक पैगाम पहुंचा रहा हूं, शायद मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं एक पैगाम। दुआ करें मदरसा के प्लेटफार्म से वो पैगाम पहुंच जाए कि देखिए हम लोग बाप हैं, आप में भी बहुत सारे बाप होंगे, जो नहीं है वो भी होंगे, वो भी होंगे ही, अल्लाह का फजल होगा तो। औलाद मर्द के मुकद्दर से पैदा होती है और रिस्क औरत के मुकद्दर से हासिल होता है। समझे? तारा कम चीना था नहीं, ये काम करत रहा का। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक, बैठिए। हाँ, हम भी पहचान गए। बस सुभान अल्लाह कहिए तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, वक्त बर्बाद करूँ, वरना अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी फिर अपने जिला में मुझको नहीं घुसने देंगे। हाँ, इसलिए जरूरी है कि मैं बात मुकम्मल करूं जल्दी जल्दी। हम लोग बाप हैं, रिश्ते बहुत ठोक बजा के करते हैं, बहुत ठोक बजा के। उसके बावजूद भी डर लगा रहता है कि पता नहीं हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, डर लगा रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बहुत तलाश के बावजूद भी एक शरीफ बाप की शरीफ परहेजगार लड़की का रिश्ता बदमाश, कंजूस, मक्खी चूस, बखील और गुनहगार लड़के से हो गया। औरत कुरान न छोड़े, वो कुरान का नाम लेने न दे।
औरत तस्बीह ना छोड़े, तस्बीह को वो फांसी का फंदा समझे। बताओ, सूरज और रात इकट्ठा, ये मुमकिन है क्या? रात दिन की गर्मा गर्मी, मगर कुर्बान जाऊं उस औरत की जिंदगी पर। आहा, मेरी मां बहनों बहुत ध्यान से सुनना। जरा सी शौहर के घर में तकलीफ होती है तो बाप को टेलीफोन करती हो कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनो। और आजकल तो बेटियों के लिए बाप ने और रास्ता आसान कर दिया है। अब जहेज में स्कूटी मिल रही है, जहेज में स्कूटी कि टेंशन मत लेना, झगड़ा हो स्टार्ट करना, अपने घर आ जाना। जी, स्कूटी मिल रही है। बहुत गौर से सुनो। सारा जुल्म सहकर औरत क्या दुआ करती, ये अल्लाह मैं मानती हूं कि मेरा शौहर गुनहगार है, मैं मानती हूं बदतमीज है, मगर अल्लाह मैं तो तेरी इबादत करती हूं, मेरी इबादत के सदके में तू मेरे शौहर को अच्छा कर। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी दुआ। अगर हर बेटी इसी तरह अपने शौहर के लिए दुआ करे, बताओ कभी तलाक की नौबत आएगी? कभी रिश्ते में बिगाड़ पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं। कंजूस, मक्खी चूस, महाबखीर। मई जून का महीना, गर्मी का महीना, एक लात मारा दोपहर में दरवाजे पर और औरत तस्बीह पढ़ रही है, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़िएगा ना? अच्छा, मैं लफ्ज बदलता हूं। औरत तस्बीह पढ़ रही है, सुभान अल्लाह, जो मर्द भी पढ़ सकता है। अब पढ़िएगा ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। एकदम इत्मीनान से कि शौहर है नहीं। एक लाख जब दरवाजे पे लगा, हड़ाक से दरवाजा खोला, आबिद भाई, हाँ, तो औरत जल्दी से तस्बीह को छुपा के कहती है, अल्लाह अल्लाह बचा ले उससे। कहाँ हो? आई हुजूर। का खाना लाओ। जो भी दाल रोटी सालन वक्त पे मयसर था, नेकोकार औरत ने अल्लाह अल्लाह कहते कहते अपने शौहर के सामने रख दिया। कंजूस मक्खी चूस बिस्मिल्लाह क्या पढ़ने जाए, जबकि हदीस पाक में है कि बिस्मिल्लाह जिस खाने पे पढ़ लो उस खाने में शैतान शामिल ही नहीं होगा, और जब शैतान नहीं शामिल होगा तो उससे कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। शादी ब्याह में भोज भंडार में खाने के बाद पेट खराब हो जाए तो खाने को दोष मत दीजिएगा, सर्वे कीजिएगा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं कि नहीं। काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए, फेंके रहा दनादन दनादन दनादन। अब गर्मी इतनी भयानक कि पसीना चारों तरफ से चू रहा है, इस्लामिक आवाज अब फेंके जा रहा है। नेकोकार परहेजगार औरत थी, बड़ा दया आया उसको अपने शौहर पर। जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। जल्दी से घर के अंदर गई, हाथ पंखा ले आई और शौहर के सामने बैठकर प्यार से हिलाने लगी, पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और लड़कियों को डांट दीजिए कि तुम ऐसा काहे करती हो, कहेगी मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने जमीन बेचकर 5 लाख में इसे खरीदा है, ये नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से तेरी आबरू खतरे में पड़ जाए। अगर मांगना ही है तो चल फातिमा के बाप से मांग, जो रहमतुल्लिल आलमीन भी है, मुख्तारे दो आलम भी है, तेरी दुनिया में अभी तो हजरत रंग में आ रहे हैं, अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी स्टार्ट हो। सुनाएंगे, पहले अपना काम कर लेने दीजिए। बगैर चटाई बिछाए दस्तरखान ठीक नहीं लगता है। जी जी जी। क्या रस्म चली है भाई,
मजबूर होकर एक बाप ने दिल्ली में अखबार में खबर छपवा दिया कि मेरी बेटी से जो लड़का शादी करेगा मैं पूरा बिजनेस उसके नाम लिख दूंगा। कितने जोड़े चप्पल तोड़ दिया लड़के की तलाश में, मगर रिश्ता नहीं मिला। और सुबह को अखबार जैसे ही मार्केट में आया, लड़कों की लाइन लग गई, एक से एक हेयर स्टाइल में। बड़ी मुश्किल से एक तो ठीक ठाक चुन के शादी हो गई। जिया साहब 10 दिन के बाद लड़का अपनी बीवी को बोलता है, नौशा, कि बेगम अब्बा जान ने अभी तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आज का नौजवान अपने बाप को अब्बा नहीं कहता है, ससुर को अब्बा जान कहता है। अब्बा जान। आबिद भाई, लखनऊ में एक आदमी ने हमसे पूछ लिया कि मौलाना साहब ससुर को लोग अब्बा जान क्यों कहते हैं? तो मुझको तो जान बचा के निकलना था। हमने कहा, बे ठीक तो बोलता है, अब्बा जान ठीक तो बोलता है। बोला कैसे? बोला जान का अब्बा, इसलिए अब्बा जान। अपनी बीवी से कह रहा है कि अब्बा जान ने आज तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बोला तुमने मांगा ही नहीं, जाओ मांगो। कितनी तैयारी किया है। वही जूता पहना जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था, वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए गरीब सास ने कितने आंसुओं को बहाया था। उसी कंघी से बाल झाड़ा होगा जिसको सालियों ने न जाने कितना घुमा घुमा के उसे दिया होगा। बहुत कड़वे मेरे जुमले हैं मगर सच्चे हैं, इसे गौर से सुनो। वही सूट जिसको सिलवाते हुए ससुर ने अपने कलेजे पे आरी चलवाया होगा, पहन के चला और एकदम झुक के सलामी दिया, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा। बोला अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा तुमने मांगा ही नहीं है। मांगते तब नाम देते। कहा मांग नहीं आया हूं। कहा बैठो लेके आता हूं हिसाब किताब करके। 2.5-3 घंटे के बाद निकला आबिद भाई घर से 36 इंची का अल्युमिनियम का कटोरा लेके। अभी नौशा परेशान, दामाद के इस कटोरे में कौन सा हिसाब होगा। बड़ी मुश्किल से बड़े मियाँ झुके तो कटोरा खाली। दिमाग सनसना गया। नौजवान खड़ा बोला क्या अब्बा जानिए क्या मजाक है? बोला मजाक नहीं, पूरा बिजनेस है ये। बोला कैसे? बोला जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से ये ट्रांसफर कर रहा हूं, ये काम तुम्हारा है। कब तक भिखारियों की तरह हाथ बढ़ाओगे? इमाम गजाली फरमाते हैं सुनो, ईमान ताजा करो, ईमान ताजा करो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये पंखा झल रही है, शौहर खा रहा है, इसी बीच में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? तो आप बताओ भाई भुसाओ वालों, कंजूस खैरात देगा? हैं? नहीं ना देगा। वो क्या को देने जाए? कंजूस मामूली जगह नहीं मिलता है, बहुत मखसूस जगह पे मिलता है। जैसे गांव ग्राम में हर जुम्मा को मिलेगा, हर दिन नहीं मिलेगा, हर जुम्मा को मिलेगा। मस्जिद में जब सलाम के बाद पैसा मांगने के लिए लोग चलेंगे ना, तो जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा, दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। जुम्मा के दिन पहचान लीजिएगा उन लोगों को। हाँ? याद रखो हम उस रसूल के दीन पे चल रहे हैं जिस रसूल का कोई जवाब नहीं। अगर सुभान अल्लाह बोलो ना तो 5 मिनट हो जाए, जोर से बोलो तो 5 मिनट हो जाए। उस रसूल का दीन है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। अब जिया भाई का हुक्म है, इसलिए 5 मिनट नहीं 2.5 मिनट
2.5 मिनट आपने अगर सपोर्ट दिया तो 15 मिनट तक ये जा सकता है, वरना 1.5 मिनट में भी सिमटा सकता है। बस आबिद भाई हैं और ये इधर से अब आइए, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेमिसाल है, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। परवरदिगार आलम ने इस खाकदाने आलम में कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे अकबर हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, फरमाया फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झील मिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का रंग बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, का खनखना के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, शिकम सहरी करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों की प्यास बुझा के बता तू कौन है। अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, का लोगों को नजर आके बता तू कौन है। अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया, का लोगों की आंखें बंद करके बता तू कौन है। परवरदिगार ने न जाने कितनी मखलूकात को पैदा किया है। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म आता रहा। मैं इसीलिए तकरीर नहीं कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात का हुक्म आता रहा कि तू बता तू क्या है, तू कौन है, तू बता। अब जरा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाइए, फिर मैं आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम तू बता तू कौन। शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन। इलियास को पैदा किया, तू बता तू कौन। सालेह को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूनुस को पैदा किया, तू बता तू कौन। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन। इसहाक को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूसुफ को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहीम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। यहया को पैदा किया, तू बता तू कौन। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। आबिद भाई, अब तक जितनी पैदाइश है, हर पैदाइश के बाद रब का हुक्म था, आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। यहया तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो खुदा ने कहा मुस्तफा चुप रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा सबका खुदा कौन है। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खिताब जिंदाबाद, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, जिंदाबाद, सारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। तकरीर कर सकता हूं मगर मैं हवा में गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं आपके ज़हन दिमाग को पढ़ के गुफ्तगू कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। कंजूस आया, याद है? कंजूस के पास कौन आया? भिखारी, याद है ना? सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। हमसला भिखारी आया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस देगा, औरत ने कोकार है, परहेजगार है। औरत ने फट से देखा अपने दुपट्टा कहाँ चल, एक कोना बना हुआ था, 2-4 रुपये बधे थे, फकीर के हाथ में बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दिया। आप सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मर्द है तो जोर से बोलिए, औरत है तो धीरे धीरे बोलिए, समझे? वैसे भी आप लोगों का है, आप लोगों को औरत बहुत समझा देती है। आप लोगों को अपनी औकात औरत बता देती है। हमसे बेसी बुलवाइएगा मत, औरत वक्त आपके बारे में बता देती है। इसलिए कि मुसलमान औरत पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, वह इतना मसला तो जानती है कि गैर मर्द से पर्दा करना शरीयत में फ़र्ज है। इतना मसला तो जानती है ना, है कि गैर मर्द के अलावा गैर मर्द से पर्दा करना शरीयत में फ़र्ज है। अब आप जैसा आदमी 2-4 हज़ार रहे, गोपालगंज में घूमिए, एक औरत पर्दा नहीं करती,
लेकिन जहां दाढ़ी टोपी वाला एक ठो आया फट से पर्दा करती है, वो समझ रही है मर्द आ रहा। क्या बात है, बहुत खूब। अब इसके आगे क्या आप लोग समझिएगा। आपके घर के औरतें आपको क्या समझती हैं? वजू भी करोगे तो लेडीज वजू रहेगा, इसलिए कि औरत के वजू में 9 सुन्नत है और मर्द के वजू में 10 सुन्नत है। औरत के वजू में 9 सुन्नत, मर्द के वजू में 10 सुन्नत, और 10वीं सुन्नत है दाढ़ी में खिलाल करना। ये है ये नहीं है कि करोगे, इसलिए वजू भी करोगे और लेडीज से वजू करोगे। जी लगाओ सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कब निशाने पे आ जाओगे कोई ठिकाना नहीं। आ जाओ, अल्लाह दीनदार भी बनाए और तेरे माँ बाप की दौलत में बरकत भी अता फरमाए। आमीन। दुआ कीजिए। ना ना आते क्या रहो, रहेगा तब ना आएगा। ऐसी ही लॉकडाउन है, जबरदस्ती क्या मांगिएगा। जबरदस्ती तो देगा, उसकी उस पे जो मिलेगा वो अलग है, आपने मन से देगा उस पे जो मिलेगा वो अलग है। तो किसी को कॉलर पकड़ के पैसा छीनिएगा तो कुछ और ना बोलेगा वो, कोई अपने से दे देगा उसको आप कुछ और बोलिएगा, है कि नहीं। दोनों में फर्क, बेशक दोनों में फर्क है। हाँ, अब आप बोल दिए दोबारा आ गया, अल्लाह जजा दे। हाँ, हम लोग थोड़ी मना करेंगे। हाँ, हम लोग इसलिए नहीं मना करते भाई, पैसा के लिए नहीं, इसलिए नहीं मना करते हैं कि हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को फला जमात चिला जमात कहते हैं। वो कहते हैं मिलाद में क्या रखा है, जलसा में क्या रखा है। अबे बकलोल देख न क्या रखा है। दुनिया का 8वां अजूबा है जिया मुजफ्फरपुरी साहब। 8वां अजूबा क्या है, जल्दी बोलो तो भाई। 8वां अजूबा क्या है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना। 7वां है, 8वां का है ना। अगर दीजिएगा नहीं बता पाइएगा, इसलिए कि इसको हम लिखे हैं ना। 8वां अजूबा खैनी है, खैनी। दुनिया का 8वां अजूबा खैनी। ऐसा टेस्टी तो किसी कोई चीजें नहीं है। बस स्टैंड हो, प्लेन हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, जहां एक आदमी चुटकी मारा फट से बगल वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के। सही कौन है, बहुत जबरदस्त चीज लिखा, बोले बढ़ा के, बहुत अच्छी चीज बोले। या अल्लाह। तब हम सर पकड़ के कहते हैं अरे बदअकीदो, अभी भी तो होश में आ। जब मेरे भारत की खैनी ऐसी है तो मेरे गौस की शेरनी कैसी होगी। क्या बात है, क्या बात है। की शेरनी कैसी होगी। तवज्जो दीजिए, माशाअल्लाह, बेशक बात कट रही है। बेशक। फकीर को 2-4 औरत दिया, औरत ने 2-4 रुपये दिए। सुभान अल्लाह बोलिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ के दिया? बिस्मिल्लाह पढ़कर। फकीर भी बड़ा मस्त, आजकल का भिखमंगा की तरह नहीं। झोला, झोले के अंदर झोला, उसके अंदर झोला, फिर उसके भीतर झोला। ऐसा भिखमंगा नहीं होता। हाँ। बड़ा इंटरनेशनल भिखमंगा। पैसा दिया, ए बेटी अल्लाह तुमको यहां भी खुश रखे वहां भी खुश रखे। फकीर तो पैसा लेके चला गया, कंजूस मुंह का रोटी फेंक के खड़ा हो गया। बोला मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म। पकड़ा, बाल दिया दम दम, और जब मारे एक मुक्का तो औरत कहे सुभान अल्लाह। आपके दिल पे भी चोट लगी हो इश्क़ मुस्तफा की तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जलसा को सुला के रखे हुए हैं एकदम। हैंडल मारिए इसमें। कहाँ यार इतना बेड़ा का यहाँ से कुछ हो गया। गलती मार के बढ़िए। अल्लाह बरकत दे। सुनिए ना, अब तो खत्म हो रहा है।
अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे वहां भी। फकीर चला गया, कंजूस उठ के दिया, एकदम दिल थाम के सुनिए, कहीं पसली तोड़ के बाहर निकल ना जाए। महाराज मुक्का का सुभान अल्लाह और चिढ़ गया। फिर एक मुक्का बोला अल्हम्दुलिल्लाह। पारा चढ़ गया इसका, उठाया। अगर औरत औरत हो शाहबुद्दीन साहब, औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। उठाया, भैया के फेंका, दीवार से सर टकराया, फूट गया। एक बार कहती या अल्लाह, और बेहोश होकर गिर गई। ये जालिम कंजूस आगे बढ़ा, 2-4 लौत और मारा, उसके बदन पे थूक के चल दिया। जो मेरी दौलत को लुटाए बर्बाद हो जाए, चला गया। मगर एक जुमला मेरा याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। क्या बात है, उसका खुदा होता है। एक हवा चली, होश में आई, एकदम दिल थाम के सुनिए, होश में आई, आंख खुल नहीं रहा दर्द से। किसी तरह पोछ पाछ के आईना के सामने बैठकर जख्मों को देखा, दवा मरहम किया, अपना इलाज खुद किया। आंख जब देखने के लायक हुई, जालिम शौहर ने जिन रोटियों को लात मार के मिट्टी पे फेंक दिया था, उन रोटियों को उठाकर अपने आंचल से साफ करके साफ प्लेट में रखी। सामने रोटियां लेकर बैठी, जैसी रोटियों पर पाकीज़ा नजर पड़ी है, शिकम ने कहा, पेट ने कहा मुझको भूख लगी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर एक रोटी पर उसने हाथ रखा के तोड़े, जब तक न जाने फिर कहां से एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? सारा जख्म भूल गई और जितनी रोटियां बर्तन में थी सब उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। क्या बात है। फकीर बड़ा मस्त है, जा रहा है तो रोटियां छुपा के नहीं, झोलों में रख के नहीं, रोटियों को हाथ पे लेके जा रहा है। चल रहा है तो हाथ पे लेके चल रहा है, वजीफा पढ़ता हुआ जा रहा है, जिक्र करता हुआ जा रहा है, कलमाते खैर अदा करता हुआ जा रहा है। तवज्जो दे, तवज्जो दे। अरे 1 घंटा हो गया का, 10 मिनट और। हाँ, बुला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ पे लेके जा रहा है। इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा है। नजर पड़ी, बोला ओ शाह साहब, मेरे मोहल्ले में खैरात? बोल भाग, मोहल्ले की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। तलवे की लहर कपार पे लगी, एक हाथ मारा फकीर को। फकीर अरधम, रोटी उधर, बर्तन उधर, घर पहुंचा। आए तुमने फिर दोबारा खैरात किया? तो औरत जो जख्मी थी उसने सीना तान कर कहा, हाँ मैंने खैरात किया। कहा मेरे जुल्म को, मेरी मार को भूल गए? कहा और मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला अच्छा अच्छा रुक, तुमको ऐसी सजा देंगे कि लेडीज यूनियन भी, महिला समिति भी तुम्हारी मदद न कर सके। दुनिया में सबसे मजबूत संगठन का नाम है महिला समिति, उससे जबरदस्त इत्तेहाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, समझे? आप 1000 मर्द बैठो, समझे, इसमें 999 मर्द अगर रो रहा हो तब भी एक मर्द हंसता रहेगा, इसलिए कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। लेकिन औरतों में इतना संगठन है, बाप रे बाप। 1000 औरत बैठी हो, 999 को हंसा दो, एक को रोला के भेज दो, सब रोने लगेगी। 2 घंटे के बाद में पूछेगी कि काहे रोए थे। इतना मजबूत संगठन इन औरतों का। बोला महिला समिति भी तेरा कुछ ना कर सके। चंद मिनट और हूं, आप साथ दीजिए मेरा। एक गड्ढा खोदा कुदाल से, 2 आदमी के डूबने के बराबर, खानदान भर की लकड़ी जमा किया, आग लगाई। आग जब हवा से बात करने लगी तब गया, औरत जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थी उसको गोद में उठाया और उठाने के बाद ले आकर उस जलते हुए गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया,
कि जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे उसे मर जाना, जल जाना ही बेहतर है। घर से निकला। इमाम गजाली फरमाते हैं, नोट कीजिए, कोट कीजिए आप, आज का दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, अब फिर दिन आया है। उसकी शाम को वो घर पहुंचा है, उसी गड्ढे के किनारे किनारे मिट्टी नजर आई कि अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी, अब तो इस गड्ढे को मिट्टी से पार देना चाहिए, वरना फ्यूचर में मेरा ही नुकसान होगा और मैं ही मुंह के बल गिर जाऊंगा। ये आदमी आगे बढ़ा है, अपने कमर में गमछा बांधा है और पूरी ताकत लगाकर उस गड्ढे के ऊपर के पत्थर को उठाना चाहा है कि अचानक देखा कि आग 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 और तेज हो गई है, मगर जिस औरत को जल जाना चाहिए था वह औरत जली नहीं है। उसी आग के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। ये जालिम शौहर कहता है, ए औरत मैं ये क्या देख रहा हो? तो औरत ने सर उठाकर कहा, अभी भी होश में आ जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो हम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। ऐ लोगों, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा रसूल लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा दीन लाजवाब है। आज वसीम रजवी जैसा आदमी कुरान पे हमले कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल कर रहा है, मगर ये हुफ़ाज़े किराम तमाशा नहीं, तमाचा बने हुए हैं। मैं 2 मिनट अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। कुरान का बदलना आसान नहीं है। पूरे वर्ल्ड का एक संविधान है, पूरे वर्ल्ड का एक नियम है, पूरे वर्ल्ड का एक कानून है, पूरे वर्ल्ड का एक दस्तूर है। हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान नहीं बदल सकता, अफगानिस्तान का कानून ईरान नहीं बदल सकता, ईरान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, अमेरिका का कानून रूस नहीं बदल सकता, रूस चाइना का कानून नहीं बदल सकता। मुल्क का कानून मुल्क में रहेगा, इसमें संशोधन हो सकता है, मगर हिंदुस्तान किसी और मुल्क का कानून बदल दे यह अधिकार नहीं है। या कोई मुल्क दूसरे मुल्क का संविधान बदल दे, उस मुल्क को अधिकार नहीं है। अबे पागलो, जब बंदा का बनाया हुआ कानून बंदा नहीं तोड़ सकता तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून कोई बंदा कैसे तोड़ सकता है? कोई गंदा कैसे तोड़ सकता है? ये कुरान कल भी था, आज भी है और क़यामत तक हाफिज़ों के सीने में जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस सिर्फ हौसला चाहिए। अब आखिरी बात, हौसला चाहिए, यकीन चाहिए, एतमाद चाहिए। हाँ? 2 मिनट बैठो। हाँ 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 ठीक, 1 जा रहा। 2 मिनट की तवज्जो दीजिए। किसी भी चीज़ पे भरोसा रखना होगा, भरोसा नहीं रखिएगा। ये औरत लोग को देख रहे हैं ना, है? आज जलसे में आई है, लेकिन औरत रोजाना अपने घर में रहती है कि नहीं रहती? आज तक समझा आप लोग उसको? समझा क्या है वो ना? उसको बहू देखा आपने, बेटी देखा आपने, बीवी देखा आपने, भाभी देखा आपने, मां देखा आपने, बाप देखा आपने, मगर ये औरत बगैर स्कूल में गए हुए, बगैर साइंस का क्लास किए हुए कितनी बड़ी साइंसदान है, आपने कभी समझा इसको? सैफुल्लाह आलिमी डंके की चोट पे चैलेंज कर रहा है कि हमारे घर की औरतों के बराबर पूरी दुनिया में अगर एक भी साइंसदान हो तो ले आओ। कभी उन औरतों को गौर से देख लिया करो। उसे जहेज की मशीन ही समझ रहे हो, खैरात का अड्डा समझ रहे हो। 1,65,000 का बुलेट खरीद लिया, 1 महीने के बाद मोटर गार्ड और रिम में मूर्छा लगने लगा। काहे? तो तेल भराने का पैसा नहीं है, तो लिया काहे? जब पेट सहेगा नहीं तो चर्बीदार माल खाओगे काहे? काहे चर्बीदार खाओगे?
बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, जिस रूप में भी हो, हमारे घर में है तो उसको 24 घंटा में कम से कम एक मर्तबा गौर से देखो, गौर से देखो। अगर 1 मिनट और रुकिएगा तो मैं बीच में एक बात घुसा सकता हूं, अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा तब। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। देखिए एक नई बात आ रही है जहन में। अगर औरत मां है तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने अपनी मां को एक मर्तबा देखा तो अल्लाह ताला उसको 1 हज का सवाब अता फरमाता है। मजा नहीं आया? इसका मतलब कि कोई झगड़ा है घर में आपसे? नहीं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताकि पता चले कि आप लोग मां को चाहते हैं। जो 2 बार मोहब्बत से अपनी मां को दिन भर में देखेगा अल्लाह ताला 2 हज का सवाब अता फरमाएगा। कहीं कम की कड़ी टूटने मत दीजिए। जो 3 मर्तबा देखेगा अल्लाह ताला 3 हज का सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बार बार अपनी मां को देखे, आहा, मेरी बात क्या वो टल गए। जो बार बार अपनी मां को देखे उसको कितने हज का सवाब मिलेगा? तो मेरे रसूल ने कहा, वो देखता जाए अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर वो 1 पर 1 देगा तो 1000 पर 1000 हज का सवाब देने वाला। अगर बीवी है उसे आप देख रहे हो तो ईमान की तकमील हो रही है, ईमान की तकमील हो रही है। और अगर बेटी है उसे देख रहे हो तो खुदा की रहमत को देखने का सवाब मिल रहा है। मेरे पैगंबर ने किसी हाकिम, किसी सरदार का खड़े होकर 63 साल हयात जाहिर में इस्तकबाल नहीं किया, नहीं किया। मगर मेरे रसूल की बेटी सैयदा फातिमा जब जब आती थी तो मेरे नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। सिर्फ आपने उनको एक नजर से देखा है, बस माल कितना लेके आ रही है। मेरी बात जहर है मगर एकदम हक है, हक। और प्यारी प्यारी बेटियों का रिश्ता करोगे किससे? सऊदिया कमाने वालों से। निकाह कर लिया, कबील तो कह दिया, जवीज तो कह दिया, 15 दिन के बाद चला गया सऊदिया, 3 बरस के बाद आएगा। क्या जिंदगी है भाई? इशारे में मेरी बात को समझो आप। मैं कितनी बड़ी बात कह के चला जा रहा हूं। देखो ये कितनी बड़ी साइंसदान है, मैं समझाऊं? इनकी साइंस बताऊं? सुनिएगा, हैरत होगी आपको। कितनी बड़ी साइंटिस्ट ही औरत है, कसम खुदा की, कुर्बान जाओ घर की बहू बेटियों पर। बाप रे बाप। जिया मुजफ्फरपुरी साहब, एक बात बताइए आप लोग, अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कई किलो चावल बनेगा? अरे कम से कम 2-2.5 किलो ना। हाँ 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो में कई पीस चावल होगा? है? ये गिनाएगा? बोलो नहीं ना, गिनाएगा ना? मुमकिन नहीं है। अगर गिनने बैठोगे तो कै मरतबा कोरोना जाएगा, कै मरतबा आएगा, कै तो हुकूमत बदल जाएगी। अब पूरा हिंदुस्तान क्लियर हो गया कोरोना से, बस एक के आदमी डर रहा है, सिर्फ एक आदमी डर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी सब लोग क्लीन हो गए। सिर्फ एक आदमी डर रहा, आज तक नाव के करीब नहीं गया कि हजामत बनाएंगे तो कहीं कोरोना न डाले। कितना पीस है ये गिनना मुश्किल है कि नहीं? बोलो भाई जल्दी। कसम खुदा की कुर्बान जाओ यार। मेरी तकरीर के बाद अगर मां खाना बनाती है तो तलवे चूम लेना, बहन खाना बनाती है तो पेशानी चूम लेना,
और बीवी अगर खाना बनाती है तो सिर्फ मुस्कुरा के देख लेना। क्या बात है। कितनी बड़ी साइंटिस्ट थी। 2.5 किलो चावल कै पीस है गिनिएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि बोरा में से जो आप चावल लिए हैं वो 21 साल का हो, जरूरी है। बाजार से खरीद के लाए हैं, उसमें 100 ग्राम ईम साल का होगा, 200 ग्राम आगे साल का होगा, है कि नहीं? है? ऐसा है कि नहीं? ऐसा मुमकिन है। लेकिन वाकई कितनी बड़ी साइंटिस्ट है रे बाप रे बाप। 2-2.5 किलो चावल को धो दिया, चूल्हा जला दिया, देगची में पानी गर्म कर लिया। पानी जब खुदबुद करने लगा तो औरत ने चावल बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दिया, चला दिया। सुनिएगा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 10 मिनट के बाद जब और ज्यादा खुदुर होने लगा, यानी उबलने जब लगा, तो औरत उठी मुस्कुराते हुए। देखिए कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। उसमें चम्मच डालेगी, चमचा से पूरे देगची में हिलाएगी, हिलाने के बाद 1 चम्मच चावल उठाएगी, भात 1 चम्मच। अब यहीं पर इसका साइंस देखिए, पूरे 1 चम्मच चावल में न जाने कई हजार चावल उठता, कई लाख चावल देगची में है। मगर इसकी साइंस देखिए, उन चावलों में से 1 चावल को पकड़ के हल्का सा दबाएगी और मुस्कुरा के कहेगी सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंस था। एक को पकड़ के सबको ओके कर दिया, एक को धर के सबको फिट कर दिया, एक को देख के सबको चेक कर लिया। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत। पूरे देगची में न जाने कितने लाख चावल है, मगर 1 चावल को दबाकर तमाम चावल को इसने कर दिया और हर आदमी खा रहा है। कहीं कोई मामला नहीं है। आखिर ये क्या बताना चाहती है? मेरे रसूल भी बताते हैं, ए मुसलमानों, नमाज पढ़ो। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह कहेगा एक में ठीक है तो सब में ठीक होगा, एक में अच्छा है तो सब में अच्छा होगा, एक में बढ़िया है तो सब में बढ़िया होगा, एक में बेहतर है तो सब में बेहतर होगा। इसलिए जिंदगी में इनकलाब पैदा किया, जिंदगी में इनकलाब पैदा की। यकीन रखिए, भरोसा रखिए, और यकीन और भरोसा कैसे रखिए, एकदम आखिरी बात है मेरी। यकीन किसको कहते हैं? भरोसा। मैदान बद्र में हजरत अबू बकर ने मेरे नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम सिर्फ 313 हैं, वो 1000 है, उनके पास हथियार है, तलवार है, सब सामान है, हम खाली हाथ है। तो नबी ने कहा, खाली हाथ कहाँ हो, तलवार मैं देता हूँ। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, तलवार मैं देता हूँ। कहा, या रसूलल्लाह कैसे दीजिएगा, कैसे दीजिएगा इतनी जल्दी तलवार? तो मेरे नबी ने कहा, ली जाओ, बद्र के मैदान में खजूर का पेड़ है, जल्दी जल्दी खजूर की लकड़ियां तोड़ कर ले आ। हजरत अली 2-4 आदमी को लेके आगे बढ़े और जल्दी जल्दी खजूर की लकड़ी तोड़ के ले आए, मेरे नबी को दिया। मेरे नबी ने सब लकड़ी को बाएं हाथ में दबाया, बाएं हाथ में दबाया। मैं जानता हूं आप लोग बोलिएगा नहीं, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। दबाया, एक एक लकड़ी को खींचा, और खींचने के बाद जुमला सुनिए। फरमाते हैं, ए बिलाल, लो ये तेरी तलवार है, ए अली, लो ये तेरी तलवार है, ए अबू ज़र, लो ये तेरी तलवार है, ए माज, लो ये तेरी तलवार है, ए मऊज, ये लो तेरी तलवार है, ए अबू बकर, लो ये तेरी तलवार है। तारीख तो ये बताती है कि नबी ने मौजूद सहाबा में लकड़ियां तकसीम कर दी। कौन कहाँ गया ये नहीं बताती तारीख, मगर तारीख ये कहती है कि हजरत अबू बकर ने खजूर का डंडा लिया है और मैदान बद्र पे निगाह डालकर सबसे पहले अबू जहल पे निगाह डाली है, और दौड़े दौड़े गए हैं, और जैसे ही अबू जहल को मारने के लिए खजूर का डंडा ताना है, यकीन और एतमाद और भरोसा देखिएगा, जैसे ही डंडा ताना है, अबू जहल ने कहा रुक जा, अबू जहल ने कहा ठहर जा, अबू जहल ने कहा रुक जा। कहा क्या हुआ? कहा तुम लोहे की तलवार का मुकाबला खजूर की लकड़ी से करने आए हो, यह सरदार मक्का की तलवार है, काटने की बात अलग है, अगर रख दूंगा तो तेरा डंडा कट जाएगा। हटा खजूर का डंडा, लोहे के मुकाबले पर लोहा ले चला। हम होते तो न जाने क्या करते, मगर जैसे ही अबू जहल ने कहा हटा खजूर का डंडा, तो हजरत अबू बकर ने पलट कर जवाब दिया, कहा जाहिल और जालिम, खामोश हो जा, तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। मैं मुस्तफा को देख रहा हूँ, मैं अपने रसूल को देख रहा हूँ। चाँद को कहा तो टुकड़ा हो जा,
चांद को टुकड़ा हो गया, सूरज को कहा पलट जा, सूरज पलट गया, दरिया को कहा रुख बदल दे तो दरिया ने रुख बदल दिया, हवा को कहा सिमत बदल दे तो हवा ने सिमत बदल दिया, पत्थरों को कहा कलमा पढ़ दे तो पत्थरों ने कलमा पढ़ दिया, अंग्रेजों को कहा तो वो कलमा गुनगुना उठे, जानवरों को आवाज दे तो लब्बैक सदैक या रसूल अल्लाह कहकर पुकारने लगे। जिसने लकड़ी को तलवार बना दिया, जिसने नमकीन पानी को मीठा बना दिया, जिसने पत्थरों को मोम बना दिया, उसी पैगंबर ने कह दिया है, उसी पैगंबर ने बोल दिया है, लकड़ी तलवार हो जा तो नज़ामे दुनिया बदल सकता है, कलामे मुस्तफा नहीं बदल सकता। बेशक मुस्तफा नहीं बदल सकता। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, हाँ, नौशाद फैजी साहब हैं, रोशन गजाली साहब हैं, अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब हैं, हाँ, कोशिश करेंगे लोग कम कम बोलेंगे, हम ज़्यादा बोल दिए तो ये लोग कम कम बोलेंगे, हाँ। आजकल हम मदरसा लेके आए, 2 मिनट बैठो, और तो बैठो 2 मिनट, बैठो। आजकल मदरसा हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, समझे। बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी औरतें हैं जो कहेगी हम कैसे नमाज पढ़ें, हम बूढ़ा हो गए, हम कुरान नहीं पढ़े बचपन में, हम कैसे नमाज पढ़े, तो हम मदरसा लेके घूम रहे हैं, मदरसा लेके। जिया मुजफ्फरपुरी मेरे गांव गए हैं, मेरे घर के सामने एक हिंदू गैर मुस्लिम धोबी है, 100 बरस से ज्यादा उम्र है, अभी तक पेंशन खा रहा है, अभी तक पेंशन खा रहा है। वो 70 में रिटायर्ड हुआ था, अभी तक पेंशन खा रहा है। भारत में इसी रोजगारी बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है। 105 बरस उसकी उम्र है, खेत में हर जोत रहा है। अब मैं गया हूं अपना खेत देखने, और गाना जानते कितना भयानक गा रहा है, गिर जाइएगा कुर्सी टूट जाएगी, इतना डेंजर गाना गा रहा है 105 बरस की उम्र में। जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, हम खुद हिल गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करीब गए, बोले एक काका, बोले का मौलवी साहब, हमले हम जानते हैं कि आप अंगूठा छाप हैं, कई हजार चिट्ठी तो आपकी हम लिखे हैं, अंगूठा छाप जाहिल अनपढ़ हैं, आपको एक गाना कैसे याद आया। देहाती जाहिल आदमी अनपढ़ धोती के पेच में से मोबाइल निकाला है, बोला मौलवी साहब 1 महीना पहले हमारा बेटा बंबई से आया था, ये मोबाइल दे गया। हम उसको बोले रे बाबू, हम अनपढ़ आदमी ये मोबाइल कैसे चलाएंगे, तो हमरा मौलवी साहब कहा बताएं, बेटवा ना अंगुरी पकड़ के बोला ना, बाबूजी कुछ नहीं करना है। बोला का, बोला ये बटन है ना, खाली यहाँ दबा दीजिएगा ना तो इसके भीतर से गाना निकलेगा। मौलवी साहब का बताएं, इसके भीतर बबुआ 22 को गाना डाल के दिया था, अपने अंदाज में बोल रहा है, वो नहीं जानता, 22 गाना डाल के दिया था बबुआ हमारा। अब 15-20 दिन तो बटन दबा के सुने हैं मौलवी साहब, सब गाना याद हो गया है, सुनाए का हम ना 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 सुनाइए मत। मैं अपना सर पकड़ के खेत में बैठता चला गया कि काफिर एक जाहिल एक अनपढ़ 15 से 20 दिन मोबाइल डाटा से गानों को सुन रहा है तो 22 गानों को याद रखता है। और मुसलमान मर्द और औरत कहते हैं हम बूढ़े हैं, कुरान कैसे पढ़े। तुम भी अपने मोबाइलों में 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत लोड करो और रोजाना सुनो। मेरा दावा है 1 महीना सुनोगे तो 10 सूरतें याद हो जाएगी, नमाज भी पढ़ लोगे, नियाज भी कर लोगे। इसलिए 3 की बातें पहुंचाना मेरा काम था, अमल करना आपका काम है। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। देखिए अनाउंसर साहब आएंगे, तारीफ करेंगे, शेर पढ़ेंगे, वक्त बर्बाद होगा। हम नारा लगाते हैं और रोशन गजाली को दावत देते हैं। क्या बात है, हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। और धीरे बोलिए, कहीं आवाज घर तक चली गई तो घर वाली गर्म हो जाएगी ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसमें दस्तार बंदी, 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 उसमें दस्तार बंदी
मसलके आला हजरत, जिंदाबाद
मदरसा मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल कुरान। तशरीफ ला रहे हैं, उनसे नाते पाक सुनिए। गजाली साहब